रामदास साहिब की जय। सजो सदा अब सब सचो सतराम तीरथ धाम की इस प्यार भरी भूमि पे सचो सतराम गुरुकुल के बच्चों के साथ उसी सच्चे साईं की आशीर्वाद पा रहे हैं। गुरुकुल का मकसद होता है कि हमारे जो संस्कार हैं वो प्रबल होने चाहिए। हमारी जो अच्छाइयां हैं उनको पहले समझना चाहिए। जैसे क्या नाम है तुम्हारा? देवराज। शाबाश। जब मम्मी तुम्हें दानती है अच्छा लगता है या जब प्यार कर दिया तभी अच्छा लगता है? दोनों। डांटने में अच्छा लगता है, उसी वक्त कैसे लगता है? उसी वक्त कैसे लगता है जब डांटती है? अच्छा। हाँ, शाबाश। और जब तुम रोते हो तभी मम्मी को अच्छा लगता है या जब तुम हंसते हो तभी अच्छा लगता है? जब हंसता हूँ तब। रोने में अच्छा नहीं लगता, फिर तुम्हें दानने में अच्छा क्यों लगता है? सिगरेट पीना अच्छा होता है या खराब होता है? खराब। पीना अच्छा नहीं होता, तुम्हें पसंद नहीं आता? जब रोटी खाते हैं तभी अच्छा लगता है या जब घास खाते हैं तभी अच्छा लगता है? जब खाना खाते हैं। अच्छा लगता है, घास खाने में अच्छा नहीं लगता? नहीं। गुरुकुल का मकसद हकीकत में यही होता है जो बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि हम किस किस जन्म से या योनि से फिर करके इंसान बन के आए। कभी हो सकता है हम इंसान बने हो, कभी हो सकता है हमने पशु का जन्म लिया हो, कभी हो सकता है हमने परिंदों या पक्षियों का जन्म लिया हो, कभी हो सकता है हमने किसी जल जीवन का जन्म लिया हो, कभी हो सकता है हमने कभी वनस्पति पेड़ पौधों का जन्म लिया हो, कभी भी कुछ भी हुआ हो। लेकिन जिस भी जन्म में हम रहे हैं उसी तरह का खाना खाया होगा, उसी तरीके से रहे होंगे, उसी तरीके से चले होंगे, उसी तरीके से व्यवहार किया होगा, उसी तरीके से हमने बातें की होगी,
इसलिए जिस जिस तरीके से सभी बच्चों हम साथ में रहे वो हम करके आए हैं, लेकिन अभी हम इंसान बन के आए। तो जब हम इंसान बने तो फिर ईश्वर ने हमें इंसान बना के भेजा, जबकि बच्चों का वास्ता नहीं होता कि सिगरेट अच्छा होता है या बुरा होता है, लेकिन ईश्वर ने हमें समझ दी कि सिगरेट बुरा होता है। हमें रोना अच्छा लगता है या हंसना अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर ने समझ दिया हमें अच्छा हंसना लगता है, उन्हें बना के भेजा। वरना हम रोते तो कहते वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अच्छा नहीं लगता, ना हमें अच्छा लगता है ना हमारे बड़ों को अच्छा लगता है। जब डांट पड़ती है तभी ना हमें अच्छा लगता है और ना देने वालों को अच्छा लगता है। मुस्कुराने में दोनों मुस्कुराते रहते हैं। तो ईश्वर ने हमें जब इंसान बना के भेजा तो फिर उसने हमें ये सब भी अच्छाइयों के संस्कार साथ में दे दिए कि खराब चीजें या बुरी चीजें वो हमें पसंद नहीं है। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो फिर जब हम बच्चे थे, जब पता नहीं था, तभी हमें सिगरेट बुरा लगता था, लेकिन जब बड़े हुए तो फिर क्यों पीते हैं? फिर तो समझ बढ़नी चाहिए, कम क्यों होनी चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमें डांट दियाना या डांट खाना दोनों बुरे लगते थे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो आपस में क्यों लड़ते हैं? वो तो, और जब छोटे थे तो हमें अच्छाइयां अच्छी लगती थी, बड़े हुए हमारी समझ और बुरी और बड़ी हुई, तो हमारे संस्कार, हमारी अच्छाइयां और बड़ी होनी चाहिए, वो कम क्यों हो? जब हम बच्चे थे हमारे घर में कोई बड़ा शराब पीता था तो हमें बुरा लगता था, लेकिन जब बड़े हुए तो हमने हाथ में क्यों लिया? फिर तो और हमारे संस्कार बढ़ने चाहिए, कम कैसे हो गए? क्योंकि मालिक ने हमें इंसान बना के भेजा, उसने कमी नहीं छोड़ी। फिर हम उन अच्छाइयों को जैसे भूल गए, हमने वो अच्छाइयां जो पसंद नहीं थी वो करना शुरू कर दी। इसीलिए जब हम गुरुकुल या संस्कार स्कूल शुरू करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें याद रहे कि हमें बुरी चीज अच्छी नहीं लगती, अच्छी अच्छी लगती है। हमें अच्छी चीज करनी चाहिए, बुरी चीज नहीं करनी चाहिए। जब हम संस्कार स्कूल में आएंगे या गुरुकुल में आएंगे तो हमें फिर से याद दिलाया जाता है कि मालिक ने हमें समझ दी है, हमें जो बुरा लगता है जब हम बड़े हों तो फिर वो बुरा ना करें। जब हम मुस्कुराना हमें अच्छा लगता है, मुस्कुराना अच्छी है, तो फिर हम अपना चेहरा खराब क्यों करें? फिर तो चेहरे पे मुस्कान बननी चाहिए। इसीलिए उसको फिर से याद किया जाता है कि बुरी चीज को छोड़ो और अच्छी चीज को साथ में लो। जब हम किसी चीज को फिर दोहराते रहते हैं कि बुरी चीज अच्छी नहीं है बचपन में ही, तो फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। और फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमें कोई खराब आदत होती नहीं, हम खराब को तो खराब ही कह करके छोड़ देते हैं। जब हम अच्छाइयों को लेते हैं तो फिर
जब हम संसार में बड़े होते हैं, हमारे पास पैसा आता है, पावर आता है, सब कुछ आता है, तो फिर हमें गलत संस्कार होते ही नहीं, सब अच्छे होते हैं। तो फिर इसी वजह से हम अच्छाइयाँ ही करते रहते हैं, तो हमेशा खुश व खुरम रहते हैं, कभी खराबी करते ही नहीं। तो सदा ही हमेशा मालिक की रहमत बरसती रहती है, हम बढ़ते ही रहते हैं, अच्छे ही बने रहते हैं, और जीवन भर हमारी मुस्कान बनी रहती है, जिंदगी भर हमारा घर खुश और खुशहाल रहता है। इसीलिए बच्चों, आपको जो चीज अभी बुरी लगती है उसको अभी से हमें छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं करना है। भाई लड़ना अच्छा नहीं लगता, हम आपस में क्यों लड़े, हम प्यार से लड़े। और जब हम घर में भी हो, जो चीज हमें अच्छी ना लगे वो हम बड़ों से भी कहे ये अच्छी चीज नहीं है, आप छोड़ दें। अगर कोई बड़ा कोई गलत करे, ये चीज अच्छी नहीं, तुम क्यों कर रहे हो, उनसे कहना शुरू कर दो। कुछ दिनों में आपके घर से वो खराबियां ही खत्म हो जाएंगी, मुस्कान आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए संस्कार मतलब संस्कार ऑलरेडी सभी हमारे में आए। जब हम इंसान बन के आए तो ईश्वर ने दे दिया, लेकिन हम संस्कार से दूर हो गए। संस्कार स्कूल या गुरुकुल हकीकत में बच्चों के लिए नहीं होता, वो बड़ों के लिए होता है। बड़ों में तो पहले संस्कार हैं, लेकिन बड़ों में बच्चों में तो संस्कार हैं, लेकिन कभी कभी बड़े बिगड़ जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तभी बिगड़ जाते हैं। बच्चों जब बच्चे थे तो हमारे पास संस्कार है। अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, मुस्कुराना अच्छा है, घास खाना अच्छा नहीं है, खाना खाना अच्छा है। तो फिर बड़े होकर के हम घास क्यों खाएं? जो चीज अभी बचपन में बुरी लग रही है तो ईश्वर ने दे दिया, हमें संस्कार दे दिया, लेकिन उन संस्कारों को परबल कैसे किया जाए? उनको ऐसे किया जाए कि जब हम बच्चे थे मालिक ने हमें समझ दी, उसी समझ को हम पक्का बना के रखें, उसी समझ को साथ में रख करके आगे चले। तो इसीलिए आज हम बच्चों के साथ गुरुकुल या संस्कार स्कूल में सभी शामिल हुए हैं। हकीकत में बच्चों को फिर से याद दिलाए, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, बच्चों को समझ में तभी आएगी जब वो खुद उस पर अमल करेंगे। अगर खुद मुस्कुराएंगे तो हमें बच्चों को जरूरत नहीं, वो खुद देख करके ही घर में मुस्कुराना शुरू कर दे। अगर हमने गलत चीज छोड़ दी तो फिर बच्चे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। लेकिन हम कहेंगे तुम ये ना करो, लेकिन खुद करते रहे, फिर वो जबान में शक्ति नहीं रहेगी। बच्चों के पास शक्ति इसी वजह से है कि वो हकीकत में अमल करते हैं। लेकिन जैसे ये अमल हमारे मजबूत हो, बड़े होकर हम बिगड़े ना, इसीलिए जो मालिक ने हमें रहमत दी है उसको बनाकर रखने का नाम संस्कार स्कूल या गुरुकुल होता है। और हम जब पैदा हुए तो मालिक ने इंसान बना के भेजा, कोई बुराई कोई खराबी हम में नहीं है, हमें पता है। उसने हमें समझ दी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन हम बड़े होकर के भूल जाते हैं, वो तमीज हम में से निकल जाती है। लेकिन जब हम छोटे हैं तो मालिक ने हमें बहुत ज्यादा अच्छा किया है। और संस्कार स्कूल हकीकत में बच्चों को संस्कार सिखाने का हो ना हो, लेकिन बच्चों से संस्कार सीखने का जरूर बहुत अच्छा मार्ग है। हम बच्चों से संस्कार सीख सकते हैं, उनको सिखाए या ना सिखाए, लेकिन
जो हम करेंगे फिर वो दायवत बच्चों में होगा। अगर बच्चे बिगड़े तो उसका पाप हमारे ऊपर है, बच्चों के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम बिगड़े हुए हैं, बच्चे बिगड़े नहीं हुए। बच्चे तो अभी भी कह रहे हैं कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, बच्चे तो अभी भी कह रहे हैं कि गलत खाना अच्छा नहीं है, बच्चे तो अभी भी कह रहे हैं कि मुस्कुराना अच्छा है। इसीलिए हम बच्चों को फिर से याद दिलाएं कि आपको जैसे मालिक ने बनाया है बन के रहना है, और बच्चों को बनाने के लिए हम जब वो खुद से कुछ संस्कार बाहर निकालेंगे, संस्कारवान बनेंगे, तो फिर हमारा पूरा घर क्या, पूरा जीवन और जीवन के आगे हम सदा उसी मालिक की रहमत पाते रहेंगे और सदा मुस्कुराते रहेंगे, यहाँ पर भी और वहां पर भी, हर जगह पर। तो बच्चों को वो याद दहानी कराने के लिए, अपने संस्कारों को पर बल रखने के लिए, जो भाइयों बहनों ने उनके साथ ये गुरुकुल की सेवा अपने सर पे ली है, सो उसी से साईं से यही इल्तिजा अरदास कि उनको अपनी रहमत से सदा कामयाब करे और बच्चों को ऐसे संस्कार दे तो जीवन भर सदा सुखी व आबाद रहे और सदा खुशहाल रहे। सच और सतरा, सच और सतरा, सच और सतरा।